हेलो प्रोस एंड ब्रोस, कैसे हो आप सभी। पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के टॉप 10 मिथ। जैसे कि ये बड़ा सा दानव वार्डन एक स्लाइम से डरता है, और क्या ये प्यारा सा एल इतने बड़े मॉन्स्टर एंड ड्रैगन को खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़ सकता है, और क्या हम पानी को गर्म करके इस बर्फ को पिघला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिथ के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला मिथ ये है कि ये जो प्यारा सा खरगोश है वो इस बड़े से मैग्मा क्यूब को भी 2 झापड़ दे के चला जाता है। क्या ऐसा सच में होता है? ये जानने के लिए मुझे सबसे पहले स्पॉन करना होगा मैग्मा क्यूब। मैं मैग्मा क्यूब के स्पॉन एग को लेकर आ चुका हूँ। ये क्या, ये रैबिट तो मैग्मा क्यूब के बच्चे से ही डर के भागने लगा। बच्चा नहीं कहना अंकल। कोई बात नहीं, लगता है ये बच्चों को नहीं मारता। मुझे इसके लिए इसके पापा को ही बुलाना पड़ेगा। ये मैंने किया बड़े से मैग्मा क्यूब को स्पॉन। क्या रैबिट इसे 2 झापड़ मारेगा? रैबिट तो इनको देखकर भाग रहे हैं। इसका मतलब ये मिथ होता है बस। तो हम चलते हैं अपने अगले मिथ को टेस्ट करने। हमारा अगला मिथ ये है कि हम स्नो बायोम में बीदर को स्पॉन नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? मुझे तो लगता था कि बीदर कहीं पे भी स्पॉन किया जा सकता है। कोई बात नहीं, इसे जानने के लिए हम जल्दी से करते हैं अपने बीदर को स्पॉन। बीदर को स्पॉन करने के लिए हमें सबसे पहले लगाना होगा इस तरह से सोल सैंड, और फिर हम लगाएंगे बीदर स्केलेटन की तीनों खोपड़ी को। बीदर तो स्पॉन हो चुका है। इसका मतलब क्या ये मिथ बस्टेड है? मैं इसे एक बार और ट्राई कर देखता हूँ। हमें विदर को स्पॉन करने के लिए सबसे पहले लगाना होगा 4 सोल सैंड, और फिर हमें लगाना होगा विदर स्केलेटन की तीनों खोपड़ी। इस बार तो ये विदर स्पॉन हुआ ही नहीं। पहले वहाँ पे विदर स्पॉन हुआ और फिर यहाँ पे विदर स्पॉन नहीं हुआ। लेकिन ये पूरा एरिया तो स्नो बायोम ही है ना। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मिथ बस्टेड है या कंफर्म। अब आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि ये मिथ बस्टेड है या कंफर्म। अब हम चलते हैं अपने अगले मिथ की ओर। हमारा तीसरा मिथ ये है कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं और फिर बर्फ के ऊपर डालते हैं तो बर्फ पिघल जाएगा। क्या ऐसा सच में होता है? नहीं। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा पानी को गर्म। तो फर्नेस में रखते हैं कोयला और ऊपर में रखते हैं पानी। लेकिन ये पानी गर्म तो हो ही नहीं रहा। लगता है इसे थोड़ी देर छोड़ देने पे ये पानी अपने आप ही गर्म होने लगेगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से 1 घंटे बाद। 1 hour later. मैंने 1 घंटे तक इंतजार कर लिया है, लेकिन ये पानी तो गर्म हुआ ही नहीं है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। चलिए मैं आप लोगों को भी वो आइडिया बताता हूँ। हमारे सामने है लावा, जो कि होता है बहुत गर्म, और उसके पास ही में है पानी। वो भी उसके साथ रहते रहते गर्म हो गया होगा। तो अगर मैं यहाँ का पानी लूँ और बर्फ के ऊपर डालूं तो शायद बर्फ पिघल जाए। मैं खाली बाल्टी लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से उठाते हैं पानी और डालते हैं बर्फ के ऊपर, और टेस्ट करते हैं कि हमारा ये मेज सही है या फिर गलत। मैं तो भूल ही गया था कि मैं क्रिएटिव में हूँ, और क्रिएटिव में बकेट में पानी नहीं भरा जा सकता। मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ। तो जल्दी से करते हैं मिथ को टेस्ट। मैंने पानी को बकेट में रख लिया है। तो अब हम डालते हैं बर्फ के ऊपर पानी। मैंने बर्फ के ऊपर पानी तो डाल दिया है, लेकिन बर्फ तो पिघल ही नहीं रहा। मैंने कुछ समय तक इंतजार भी किया, लेकिन ये गर्म पानी से बर्फ पिघल ही नहीं रहा। मतलब हमारा ये मिथ भी होता है बस्टेड। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। हमारा अगला मिथ ये है कि प्यारा सा मेढक इस खतरनाक से दिखने वाले मैग्मा क्यूब को खा जाता है। मैं इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मैग्मा क्यूब और इस फ्रॉग के स्पॉन एग को लेकर आ चुका हूँ। तो अब दोनों को करते हैं स्पॉन और देखते हैं कि क्या मेढक खा पाता है मैग्मा क्यूब को। मैंने दोनों को स्पॉन कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि ये बड़े से मैग्मा क्यूब को तो बिल्कुल नहीं खा पाएगा, इसलिए मैं इसे छोटा कर देता हूँ। मैंने जैसे ही इस मैग्मा क्यूब को छोटा किया, ये फ्रॉग तो उसे खा गया। इसका मतलब हमारा ये मिथ होता है कंफर्म। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ को टेस्ट करने। हमारा अगला मिथ ये है कि ये खतरनाक सा वार्डन एक स्लाइम से डरता है। इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मैं दोनों के स्पॉन एग को लेकर आ चुका हूँ। तो अब दोनों को करते हैं स्पॉन और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने दोनों को स्पॉन कर दिया है, लेकिन वार्डन तो स्लाइम से डर ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये स्लाइम छोटा है, इसलिए इससे वार्डन नहीं डर रहा। मैं अब बड़े वाले स्लाइम को करता हूँ स्पॉन और देखते हैं क्या वार्डन उससे डरता है। बड़े वाले स्लाइम को स्पॉन करने के बाद भी वार्डन को तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा। वार्डन तो लावा में कूद कूद कर मजे कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की? इसका मतलब है कि हमारा ये मिथ भी होता है बस्टेड। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ को टेस्ट करने। हमारा अगला मिथ ये है कि पिगलिन डोर्स को खोल सकते हैं। इस मिथ को टेस्ट करने के लिए हमें नेदर में जाना होगा, क्योंकि अगर हम पिगलिन को ओवरवर्ल्ड में स्पॉन करते हैं तो वो ज़ॉम्बीफाइड हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने नेदर में। मैं फाइनली नेदर में आ चुका हूँ, और मैंने पिगलिन को चारों डोर्स के बीच में फंसा दिया है। लेकिन ये पिगलिन तो दरवाजा खोल ही नहीं रहा। ये पिगलिन चुपचाप दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं तुम्हें इस नेदराइट के स्वॉर्ड से मार दूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे गोल्ड का लालच देता हूँ, तब ये शायद दरवाजा खोल देगा। ये क्या, ये तो गोल्ड को देख कर भी दरवाजा नहीं खोल रहा। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. मैं कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ, शायद ये पिगलिन दरवाजा खोल दे। बस हवा निकल गई। पिगलिन मेरे भाई, अगर तुम बाहर आ गए तो मैं तुम्हें 150 रुपए दूंगा। ले, मैं तेरे लिए ऑब्सीडियन का रास्ता भी बना देता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इधर ऑब्सीडियन का रास्ता बनाया और तुम पीछे से निकले। मुझे धमकी देता है, तू वहीं रुक। ऐसे भी अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने मिथ टेस्ट कर लिया है। A few moments later. कैसी लगी आगे स्वाद? अब तुम ऐसे ही कैद रहोगे। अब दरवाजा खोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं उस समय से इंतजार कर रहा था, तब से तू दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। अब दरवाजा खोलकर क्या फायदा? अब तो हमेशा के लिए यहीं पे कैद रहेगा। मतलब हमारा ये मिथ हो चुका है कंफर्म। तो अब हम चलते हैं बाहर और करते हैं अपने नेक्स्ट मिथ को चेक। हमारा अगला मिथ ये है कि जो प्यारा सा एले होता है वो अपने हाथ में एंडर ड्रैगन का सर ले सकता है। इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मैं सारा सामान लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से करते हैं एले को स्पॉन और देखते हैं कि क्या हमारा मिथ वर्क करता है। मुझे तो लगता है कि ये मिथ बस्टेड होगा। माना कि एले कई चीजों को अपने हाथ में पकड़ लेता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एंडर ड्रैगन के सर को भी अपने हाथ में ये एले पकड़ लेगा। लेकिन फिर भी मैं इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मैं इस प्यारे से एले को एंडर ड्रैगन का सर देता हूँ। ये क्या, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मिथ भी हमारा होता है कंफर्म। तो इसी दुख के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ को टेस्ट करने। हमारा अगला मिथ ये है कि बीकन का लाइट जो होता है वो नॉर्मली किसी ब्लॉक के आर पार नहीं जा पाता है, लेकिन बीकन का लाइट एंड पोर्टल फ्रेम के आर पार जा पाता है। ये तो सुनने में ही इलीगल लग रहा है। क्या ये सच में वर्क करता है? तो अब हम जल्दी से करते हैं इस मिथ को टेस्ट। मैंने बीकन को तो लगा दिया, लेकिन बीकन में से तो लाइट निकल ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अभी पता करके आता हूँ यूट्यूब से। बहुत कोशिशों के बाद मैंने फाइनली अपना बीकन बना लिया है जिसमें से लाइट भी निकल रही है। तो अब हम एंड पोर्टल फ्रेम को इसके ऊपर रखते हैं और अपने मिथ को टेस्ट करते हैं। मैंने एंड पोर्टल फ्रेम को इसके ऊपर रख दिया है। अब देखते हैं कि क्या इसके आर पार लाइट जा पाता है। इसके आर पार तो लाइट जा पा रहा है, इसका मतलब हमारा ये मिथ ही होता है कंफर्म। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मिथ को टेस्ट करने। हमारा अगला मिथ ये है कि हम एक साथ कई बोटों को रस्सी से बांध सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इस मिथ को भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं इस मिथ को टेस्ट करने के लिए बोट और रस्सी दोनों लेकर आ चुका हूँ। तो अब हम जल्दी से अपने मिथ को टेस्ट कर लेते हैं। इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मैं बहुत सारे बोट को कर देता हूँ स्पॉन और हम लोग देखते हैं कि क्या हम एक साथ हम कई बोटों को रस्सी से बांध सकते हैं। मैं एक साथ कई बोटों को रस्सियों से बांध पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा ये मिथ होता है कंफर्म। अब हम अपने लास्ट मिथ को करते हैं टेस्ट। क्या आप लोग भी बनाना चाहते हैं ऐसे सुंदर सुंदर घर अपने सर्वाइवल सिटीज में? क्या आप भी ये सुंदर सुंदर बिल्ड्स बनाना चाहते हैं अपने सर्वाइवल सिटीज में, और वो भी बिना क्रिएटिव का यूज किए? तो ये आखिरी मिथ आप लोगों के लिए ही है। इस मिथ के अनुसार हम सर्वाइवल में ही बना सकते हैं सुंदर सुंदर कंक्रीट, और फिर उस कंक्रीट का प्रयोग करके आप बहुत सारे बिल्ड्स बना सकते हो। तो आपको कंक्रीट बनाने के लिए चाहिए ये सारी सामग्री, जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल, सैंड, ग्रेवल और एक फूल। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी फूल ले सकते हो और उससे डाई बना सकते हो। और हमें सबसे पहले रखना होगा फूल से बना हुआ डाई। फिर आपको रखना है इन चारों जगह पे सैंड और नीचे वाले 4 जगहों पे ग्रेवल। ऐसा करने से हमें मिल जाएगा एक कंक्रीट पाउडर। फिर आपको कंक्रीट पाउडर को रखना होगा पानी में, जिससे कंक्रीट पाउडर कंक्रीट में बदल जाएगा। फिर आप उसको कर लेना कलेक्ट और फिर आप लोग उन कंक्रीट से बना लेना सुंदर सुंदर बिल्ड। आज की वीडियो के लिए बस इतने ही मिथ थे, बाकी की मिथ किसी और वीडियो में हम बताएंगे। ऐसे ही और भी मनोरंजक वीडियो देखने के लिए आप लोग कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए ये प्यारा सा फूल है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी और मनोरंजक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।